जय हिंद डियर स्टूडेंट। हमारे पास जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर अ स्फेरिकल सेल। कह रहा है कि कोई एक स्फेरिकल सेल कंसीडर कीजिए ऑफ द रेडियस स्मॉल आर, और उस सेल की रेडियस स्मॉल आर हो। और याद रखना कि अगर ये स्फेरिकल सेल है तो वॉल्यूम अगर आपको इसका लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई, और अगर रेडियस आर है तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और उस सेल का जिसका वॉल्यूम इतना है उसका टेम्परेचर कह रहा है कि T है, और कह रहा है कि द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इनसाइड इट कैन बी कंसीडर्ड। कह रहा है इसके अंदर में एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप कंसीडर कीजिए एज इन आइडियल गैस ऑफ फोटॉन्स विथ इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और जब आप या इसके अंदर एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कल्पना करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो इसके अंदर आइडियल गैस ऑफ फोटॉन्स जो हैं उनकी जो इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो कितनी है, स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U, यानी कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, यानी टेम्परेचर की पावर 4। और अंदर का यहाँ का प्रेशर कितना है, 1/3 और कैपिटल U बाई स्मॉल v, ये इतना है। तो कह रहा है कि द सेल नाउ अंडरगोज द एडियाबैटिक एक्सप्रेशन, कह रहा है कि एक्सपेंशन, कह रहा है कि ये सेल पूरा का पूरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया, बाहर की एनर्जी बाहर, अंदर की एनर्जी अंदर। इस कंडीशन में रिलेशन बिटवीन द टी एंड आर, इस कंडीशन में टेम्परेचर और इसकी रेडियस, इस कैविटी, इस सेल की, स्फेरिकल सेल की रेडियस के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। बहुत ईजी है। देखो आप क्या कर रहे हो, यहीं से आप u/v और प्रोपोर्शनल t की पावर 4 ऐसे लिख लो। और इस वाले में p, इसको देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, प्रोपोर्शनल u/v कर दो इसको, जो कांस्टेंट 1/3 ले लिया हमने। और p देखो प्रोपोर्शनल u/v की जगह पर मैं लिख ले रहा हूँ t की पावर 4, t की पावर 4, और pv इज इक्वल टू nRT। देखो भैया यहाँ पर बोल रखा है कि ये सब आइडियल गैस के साथ हो रहा है। यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि आइडियल गैस के साथ हो रहा है, pv इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन लग गया यहाँ पर। और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR और T अपॉन V, n नंबर ऑफ मोल ऑफ द आइडियल गैस व्हिच इज फील्ड इन द इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल, R इज द कांस्टेंट, आइडियल वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, और V जो है वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। अब P की जो ये वैल्यू है ये यहीं पर आप पुट कर दीजिए, बस यू विल गेट आंसर। तो NRT बाई V और प्रोपोर्शनल t की पावर 4। अब भैया अगर आप यहाँ पर देखें तो एक t से एक t कैंसिल हो रहा है, NR और YV प्रोपोर्शनल t की पावर 3, और ये सब प्रोपोर्शनल में छिप जाएगा क्योंकि ये सब कांस्टेंट हैं। तो 1/v प्रोपोर्शनल t की पावर 3। और अब आप अगर देखें तो v की जो v और t को अगर आप ढंग से लिखें तो 1 प्रोपोर्शनल t की पावर 3 और इंटू v, और 1 प्रोपोर्शनल t की पावर 3 एज इट इज रहने दीजिए, और v मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर 4/3 पाई आर क्यूब। हमने v की वैल्यू रख दी यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, और 1 प्रोपोर्शनल t की पावर 3 r की पावर 3, ये सब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में लेते चल रहे हैं। अब हम आगे क्या सॉल्व करेंगे यहाँ से कि t क्यूब प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब, ऐसे इसको लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप r क्यूब प्रोपोर्शनल 1/t या क्यूब लिख सकते हैं। तो आप अगर इस वाले एक्सप्रेशन को देखें तो t प्रोपोर्शनल 1/r आ गया, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि r प्रोपोर्शनल 1/t आ गया। तो आप देख लो ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, यही सी वाला ऑप्शन मिल रहा है, यही करेक्ट ऑप्शन होगा इसका।